हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 10 से हिंदी काव्य से संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा कि पहली पंक्ति है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। इस पंक्ति की व्याख्या है, कवि कहता है कि मेरी यह तनिक भी इच्छा नहीं है कि यह संसार मेरी संघर्ष जीवन गति के अनुरूप बन जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा जीवन रूपी मरुस्थल देवताओं के बगीचों की तरह सुंदर बन जाए। कवि आगे कहता है कि यद्यपि कांटा कठोर और पीड़ादायक है, लेकिन कांटे की मर्यादा या उसकी श्रेष्ठता उसके नुकीलेपन में ही होती है। कवि आगे कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि वह कांटा अपनी कठोरता को त्याग कर वन का तुच्छ और कोमल पुष्प बन जाए। कवि को सुखप्रद जीवन से अच्छा संघर्ष रूपी जीवन जीने में आनंद प्राप्त होता है। आगे की पंक्ति है, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं ना तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कवि आगे कहता है, मेरी इच्छा है कि मुझे युद्ध में गंभीर से गंभीर चोट मिले, क्योंकि चोट योद्धा का श्रृंगार होता है। आगे कवि कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं जिस चीज़ से प्रेम करूं वह मुझे प्राप्त हो जाए। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं विश्व विजयी बनूं और मेरे लिए ऊंचा महल बनाया जाए। कवि आगे कहता है कि मैं इस दुनिया की श्रद्धा का पात्र बनने की चाह भी नहीं रखता और न ही मेरी कामना है। आगे कहता है कवि, आगे की लाइन है, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि कहता है कि मेरा नेतृत्व मुझसे छिन जाएगा, अर्थात मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता क्यों सताएगी। कभी सभी उपलब्धियों की इच्छा त्याग कर स्वयं को केवल संघर्ष में प्रेरित रखने की इच्छा व्यक्त करता है। कवि आगे कहता है कि मुझे अपने जनपद अर्थात अपने क्षेत्र की धूल बन जाना स्वीकार है, भले ही उस धूल का प्रत्येक कण मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोके। यहाँ कवि ने कष्ट सहकर भी मातृभूमि की सेवा करने की चाह व्यक्त की है।
आगे की लाइन है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। कवि का कहना है कि हम अपना कर्तव्य समझकर जिसका पालन पोषण करते हैं, उस श्रम त्याग का परिणाम केवल दुख, उदासी और आंसू के रूप में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। कवि आगे कहता है, जिन लोगों को प्रेम जीवन का दुखदायक प्याला लगता है, वे मानसिक रूप से रोगी होते हैं, किंतु वे लोग भी मुर्दा के समान हैं जिनके लिए प्रेम चेतना मदिरा प्रतीत होता है, क्योंकि वे लोग प्रेम के वास्तविक अर्थ से अनजान रहते हैं। कवि कहता है कि मैंने स्वयं परिश्रम करके प्रेम के वास्तविक रहस्य को पहचान लिया है। आगे की लाइन है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ का ज्वाला है। कवि कहता है कि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र और कल्याणकारी है। कवि कहता है कि मैं प्रतिदिन आगे बढ़ता हूँ। आगे की लाइन है, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। कवि कहता है कि मैं प्रतिदिन आगे बढ़ता हूँ और अनेकों बाधाओं को पार करके आज प्रगति के शिखर पर पहुँच गया हूँ। कवि आगे कहता है, जिस प्रकार धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, फिर भी हार नहीं मानती और उल्टे आंधी का रूप धारण कर रौंदने वालों को पीड़ा पहुँचाने लगती है, उसी प्रकार मैं भी जीवन के संघर्षों से पछाड़ खाकर कभी हार नहीं मानता और उत्साहित होकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। आगे की लाइन है, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप का अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। कवि कहता है, कवि की चाह है कि उसका संघर्षपूर्ण जीवन चुनौती देने की पुकार बन जाए। जीवन में मिली असफलता ही उसके लिए तलवार की धार बनकर सफलता की राह को कांटों रहित बना दे और जीवन रूपी कठिन संग्राम में रह कर रुक जाना ही उसका प्रहार बन जाए। कवि ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ कहता है कि मैं अपनी हार, असफलता सहित अपना सारा संसार तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आहुति रूप में तुम्हें समर्पित की गई सारी वस्तुएं अग्नि बनकर मेरे जीवन रूपी यज्ञ को पूरी करने में सहायक बन जाए। साथ ही साथ मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार की तरह ही अति प्रभावशाली होकर परम विस्तार को प्राप्त कर ले। तो ये था सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।